प्रीति आंगनबाड़ी की लड़की बोल रहे हैं। छोटी सी आंगनबाड़ी नौकरी में इन लोगों ने इतना परेशान कर दिया प्रीति को, इतना ज्यादा मेरी मम्मी को परेशान कर दिया। बीएलओ में भी ड्यूटी लगवाई और विभाग का भी काम करवा रहे, सारा काम। एक इंसान पर इतना प्रेशर। मम्मी का अकाउंट बंद हो गया, इन लोगों से कहा कि अकाउंट चढ़वा दो। उसके लिए इतना डाटा जो टीपीओ है उनने मम्मी को और हमें इतनी बुरी तरीके से हड़काया। उन्होंने कहा कि तुम लोग बहुत हम लोगों को बेवकूफ बनाती हो, तुम बहुत दिमाग चलाती हो, तुम लोग बहुत चालू हो। उस दिन से मम्मी को ऐसी टेंशन हुई, ना उनका अकाउंट चढ़ रहा, ना उनके ऊपर से इनके ऊपर इतना काम पड़ रहा। साले वो नगर निगम वाले, वो दिलीप शुक्ला, वो सुपरवाइजर जो भी है, वो जो रोज बुला के कैसे भी करो काम करो। उनसे बार कह रहे मम्मी की तबीयत नहीं सही है, मम्मी की तबीयत सही नहीं है। वो कह रहे तुम्हारी डीएम से शिकायत कर देंगे, तुम्हारा जे कर देंगे। मम्मी को इतनी टेंशन दी कि आज मेरी मम्मी नहीं रही। आज मेरी मम्मी नहीं रही। इन लोगों के चक्कर में इन लोगों ने कभी जिंदगी चांद बना दी मेरी मम्मी। काम कर, छोटी सी नौकरी में इतना दुखी कर दिया। बीएलओ का भी काम करो, विभाग का भी काम करो, ऊपर से सैलरी 4 महीने से अकाउंट में तुझे जब कहने गए तो ऐसा डाटा कि मेरी मम्मी आधे घंटे तक रोई, अब फिर रोए। इस वीडियो को सुनने के बाद और देखने के बाद हर मानवतावादी, हर वो व्यक्ति जिसके अंदर इंसानियत कूट के भरी है, उसका खून खौल उठेगा कि आज ये बेटी के आंसू, इस बेटी का दर्द सिर्फ वही समझ सकता है जो इस दर्द से गुजरा हो, जिसने इस दर्द को महसूस किया हो। एक तरफ वही सिस्टम प्रीति शंखवार की जान ले रहा है, दूसरी तरफ वही सिस्टम योगी आदित्यनाथ जी इनको सम्मान दे रहे हैं। लेकिन जो सम्मान, जो सुरक्षा इन महिलाओं को मिलनी चाहिए, इस वर्कफोर्स, इस ग्राउंड वर्कफोर्स को मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पा रही है। योगी जी ने जो बोला है उसे आप लोग सुनिए। नहीं, इनको उसी प्रकार से सम्मान भी मिलना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, प्रक्रिया आगे बढ़नी चाहिए। और आज इसलिए स्मार्टफोन आपको उपलब्ध करवाया गया है। ये आपके कार्य पद्धति को और अच्छा बनाएगी। यानी आंगनबाड़ी केंद्र स्मार्ट केंद्र भी बनेगा, आपके कार्य में भी वह स्मार्टनेस दिखनी चाहिए। योगी जी 25 महिलाओं को हॉल में बैठा करके उनकी प्रशंसा कर देने से और उनको क्षणभंगुर सम्मान दे देने से क्या 25 लाख आंगनबाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स और एएनएम का दुखों से निजात मिल जाएगा? क्या 25 लाख ये महिला बटालियन जो इस देश में ग्राउंड लेवल पे एक वर्कफोर्स तरह काम कर रही है, इनको अपनी समस्याओं से निजात मिल जाएगा? जो महिलाएं इस देश का पोषण व्यवस्था संभाल रही हैं, जो इस देश की रीढ़ को मजबूत कर रही हैं, आज उन्हीं की रीढ़ तोड़ी जा रही है। जो महिला बच्चों के पोषण के लिए काम कर रही थी, जो इस देश की रीढ़ को मजबूत कर रही थी, जो इस देश में पोषण, शिक्षा और व्यवस्था में सुधार ला रही थी, जो इस देश में महिलाओं के टीकाकरण, महिलाओं के पोषण के लिए गर्भावस्था के दौरान जो महिलाएं काम कर रही थी, आज उन्हीं महिलाओं को, आज उन्हीं वीरांगनाओं के साथ जो है ये देश कि जो सिस्टम है वो इस तरीके से बिहेव कर रहा है, इस तरीके का व्यवहार कर रहा है। आज ये महिलाएं जो आज सिस्टम के द्वारा इनकी बलि चढ़ा दी जाती है, आज ये महिलाएं क्या करें? ना तो इनका कहीं मानदेय आता है समय पे, ना इनको कहीं पीएफ बनता है, ना इनकी कोई सैलरी बनती है, ना इन्हें गवर्नमेंट वर्कर माना जाता है, लेकिन काम इतना ज्यादा करवाया जाता है, इतना मानसिक दबाव है, इतनी मानसिक प्रताड़ना है, इतना तनाव है कि इसी तनाव में ये महिलाएं दम घोट देती हैं। प्रीति शंखवार को सिस्टम ने इतना तोड़ दिया, इतना मजबूर कर दिया कि वो महिला अंदर से टूट गई। और ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये तमाम घटनाएं इस देश में रोज हो रही हैं, परंतु आज लाइमलाइट में कुछ ही घटनाएं सामने आ पाती हैं, जैसे कि प्रीति शंखवार जी की घटना आई। साथियों, ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये सिस्टम की क्रूरता है, ये क्रूरता की सच्चाई है कि सिस्टम कितना क्रूर हो सकता है, कितना क्रूअल हो सकता है, कितना निर्दयी हो सकता है। जहां आंगनबाड़ी को इंसान नहीं मशीन समझा जा रहा है। आज आंगनबाड़ियों की शिक्षा सीमित है, कोई 5वीं पास है, कोई 8वीं पास है, कोई 10वीं पास है, लेकिन काम बीटेक और एमटेक वाला दिया जा रहा है। आज आंगनबाड़ी को जब काम दिया जाता है तो उनके पूरे घरवाले उस काम को करने के लिए विवश हो जाते हैं, क्योंकि आंगनबाड़ी के पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है और ना ही इतना ज्ञान है, उनका ज्ञान सीमित है। या तो आप लोग उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दो, या तो आप उनको पहले शिक्षित करो, तब जाकर के आप इतना उनके ऊपर काम ला दो जितना काम का आपने दबाव उनके ऊपर बना रखा है। भारत देश के अंदर मात्र आंगनबाड़ी वर्कर्स की जो जनसंख्या है वो 12 से 13 लाख है। आशा वर्कर की जनसंख्या 10.5 लाख है और एएनएम जो महिलाएं हैं उनकी जनसंख्या 2 लाख है। करीबन 25 लाख से ऊपर तीनों कैडर मिला करके लगभग 25 लाख से ऊपर महिला ग्राउंड वर्कफोर्स काम करती है इस देश के अंदर।
और ये कोई छोटी संख्या नहीं है, ये वो महिलाएं हैं जो घर घर जाकर के बच्चों का पोषण संभालती हैं, जो घर घर जाकर के गर्भावस्था महिलाओं की मदद करती हैं। ये घर घर जाकर के टीकाकरण, सर्वे, फीडिंग, बच्चों को पढ़ाना, महिलाओं को समझाना, अपना पोषाहार वितरण करना, ये सारे काम अकेले महिलाएं करती हैं। और ये वो महिलाएं हैं जो 25-25 रजिस्टर मेंटेन करती हैं, पूरा डेटा मेंटेन करती हैं, पूरा गवर्नमेंट को प्रॉपर एक शेड्यूल बना करके देती हैं, प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन करती हैं। और आए दिन इनको जो फोन दिया गया है, जो फोन सिर्फ नाम का स्मार्टफोन है, योगी जी का कहना है कि हम स्मार्ट आंगनबाड़ी बना रही हैं। ये तो सीधा वही मतलब हो गया कि आप किसी एक कम पढ़े लिखे व्यक्ति को देश सौंप दें। इसी तरीके से जब आप एक कम पढ़ी लिखी महिलाओं को आप हाई टेक्नोलॉजी वाले स्किल्स उनसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो आपको करके देंगी, वो आपको एक हाई टेक्नोलॉजिकल एक मशीन की तरह आपके लिए काम करके देंगी, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। कहने को इतनी बड़ी महिला वर्कफोर्स है, ग्राउंड लेवल पे काम कर रही है, लेकिन जब इनकी आप सैलरी की बात करेंगे, जब इनके आप जॉब सिक्योरिटी की बात करेंगे, तो नील बट्टी सन्नाटा है। यहां पर जो आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं उन्हें उनका मानदेय बनाया जाता है, और ज्यादा से ज्यादा पूरे देश के अंदर की अगर बात करें तो 3,000 से लेकर के 13,000 तक का इनका मानदेय बनता है, जो कि अलग अलग राज्यों में सबका एक सीमित है, एक मानदेय बना करके रखा हुआ है जो इनके खाता में जाता है मानदेय। और कुछ का मानदेय तो रोक दिया जाता है, कुछ का मानदेय आता ही नहीं है, कुछ का मानदेय समय पे नहीं मिलता है। तो बहुत सारी समस्याएं हैं। आशा वर्कर्स की अगर बात करें तो आशा वर्कर्स को वॉलंटियर माना जाता है, इनका भी मानदेय 4,000 से लेकर के 7-8 हजार तक होता है। और अगर हम बात करें एएनएम की, तो ये इनकी स्थिति थोड़ी सी बेहतर होती है रिलेटिवली, क्योंकि ये हेल्थ सेक्टर में है, तो इनका मानदेय वही 15 से 18 हजार के आसपास बनता है। लेकिन इससे आज की जो इस देश की महंगाई है और आज इस देश में जितनी समस्याएं जन्म ले रही हैं, उसके अनुसार इन लोग का जो मानदेय है वो बहुत कम है, ना के बराबर है। सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जो ये महिलाएं हैं, ये हमारी वो महिलाएं हैं जो हमारे देश को सबसे निचले, सबसे निम्नतम स्तर से ऊपर उठा रही हैं। ये सबसे बड़ी वर्कफोर्स है, सबसे बड़ी ग्राउंड लेवल पे काम करने वाली महिलाएं हैं, ये हमारी मेन महिलाएं हैं, ये ताकतवर महिलाएं हैं। इनको कमजोर मत होने दीजिए। ये वो महिलाएं हैं जो हमारे बच्चों को पाल रही हैं, जो हमारे गांव को पोषण दे रही हैं। 70 से 80% गांव को पोषण देने वाली महिलाएं हैं। इन लोगों के पास न पेंशन है, न पीएफ है, न जॉब सिक्योरिटी है, ना तो इनकी सैलरी बनती है। लेकिन जब काम की बात आती है, पोषण अभियान, डेटा एंट्री, सर्वे अभियान, टीकाकरण, पोषाहार वितरण, बच्चों को पढ़ाना, गर्भावस्था में महिलाओं की देखभाल करना, ऐसे तमाम काम हैं। और प्लस सरकार इन्हें बीएलओ के रूप में भी काम करने के लिए नियुक्त कर देती है। भला बताइए, आंगनबाड़ी वर्कर से बीएलओ का भी काम लिया जा रहा है। अलग अलग सर्वे, चुनाव ड्यूटी और रिकॉर्ड मेंटेन करना, ये सारे काम भी उन्हीं के जिम्मे सौंपे जा रहे हैं। लेकिन ना वेतन सही से मिल रहा है और ना कोई सुविधाएं मिल रही है। स्मार्टफोन तो दे दिया गया, लेकिन आंगनबाड़ियों को ट्रेनिंग ही नहीं दी गई कि उसमें डेटा कैसे भरा जाए। कोई प्रॉपर मार्गदर्शन नहीं दिया जा रहा कि कैसे टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए। आंगनबाड़ी वर्कर बेचारी रात दिन टेंशन में रहती हैं, उन्हें एंजाइटी डिसऑर्डर हो जाता है। वो लोग इतना परेशान रहती हैं अपने घर के अंदर, बाहर, ना सही से सो पाती हैं, ना सही से खा पाती हैं, ना सही से जी पा रही हैं। और योगी जी उनको, चंद महिलाओं को हॉल में बिठा करके उनको सम्मान दे रहे हैं। योगी जी, मेरा आपसे निवेदन है कि शाहजहांपुर के अंदर जो प्रीति शंखवार महिला को सिस्टम के द्वारा इतनी प्रताड़ना दी गई जिससे कि उनकी डेथ हो गई, इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी निष्पक्ष जांच की जाए और प्रीति शंखवार जी को एक उचित और त्वरित मुआवजा दिया जाए। जिन अधिकारियों ने प्रीति शंखवार जी के साथ अन्याय किया है, उन सभी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हमारी मांग है कि इन आंगनबाड़ी वर्कर्स को सम्मानजनक वेतन दिया जाए, सुविधाएं दी जाए, और जो अधिकारी वर्ग इन पर आर्बिट्रेरी शासन चला रहे हैं, मनमाना अपना रूल चला रहे हैं, मनमाना हक चला रहे हैं, उन पर त्वरित कार्रवाई हो और इस समस्या का निदान सरकार जल्द से जल्द करे। अधिकारियों के ऊपर लगाम लगाई जाए, उनके ऊपर कुछ मॉनिटरिंग सिस्टम रखा जाए कि कोई भी अधिकारी अपने से जो कनिष्ठ वर्ग के लोग हैं उनके ऊपर अपना मनमाना और तानाशाही रवैया न अपनाएं। और इस आवाज को दबने मत दीजिए। इस आवाज को हर गांव, हर शहर, हर कस्बे तक पहुंचाइए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।